रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं G4 गुजरांवाला। डीसी कॉलोनी गुजरांवाला की अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं बहुत से दिनों से। इलेक्शन करीब आता जा रहा है, दिन बहुत कम होते चले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की जा रही। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक इलेक्शन के डेज को अनाउंस नहीं किया गया ताकि ये पता चल सके कि इलेक्शन किस डेट पे होगा, लेकिन वक्त बहुत करीब रहता हुआ जा रहा है। जिस तरह कि 18 को मौजूदा रजीम का टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। अभी आपको बताएंगे कि क्या अपडेट है। मैं आपको आज की वीडियो में ये बताऊंगा कितने ग्रुप हैं और कितने थे और किस किस के साथ मर्ज होते चले गए। आज मैं आपको बताऊंगा सबसे बड़ा एक ग्रुप है जो जिसका नाम है फाउंडर ग्रुप, जिसको लीड कर रहे हैं हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब। दूसरा ग्रुप जो कि यहाँ पर काम कर रहा है उसका नाम अभी बिल्कुल चेंज के बाद सामने आया, जो कि मौजूदा रजीम का ग्रुप है, जिसको यूनिटी ग्रुप भी कहते हैं। वो थे आतिफ चीमा साहब का ग्रुप। तीसरा ग्रुप एक था जो कि शाही ग्रुप था, जिसको इफ्तिखार शाही साहब जो है वो लीड कर रहे थे। उसके बाद जो एक और ग्रुप था वो मुहाफिज ग्रुप के नाम से सामने आया, जिसमें बहुत से ऐसे दो सहबाब थे, जिसमें आमिर जी वड़ाइज साहब, राना नईमुर रहमान साहब, जिसमें गोंदल साहब, बहुत से ऐसे जो लोग थे जिसको लीड कर रहे थे। और सबसे आखिर में जो ग्रुप आया उसका नाम था पासबान ग्रुप, जिसको लीड कर रहे हैं बहुत से और दोस्त, लेकिन उनमें वही दोस्त हैं जिनके मैंने अभी नाम लिए। अब मैं आपको फर्दन ये बताऊंगा कि कौन ग्रुप कहाँ किसको जा मिला। जो फाउंडर ग्रुप है हाजी अमजद सलीम साहब का, वो अपनी जगह वहीं पर मौजूद है। और उसके बाद जो यूनिटी ग्रुप है उसमें कौन लोग शामिल हुए, उसमें सबसे पहले मर्ज हुआ इफ्तिखार शाही साहब का ग्रुप जो है और आतिफ चीमा साहब के साथ मर्ज हुआ, उनकी कोलिशन बनी और वो अपना एक जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जो है वो सामने लेकर आए। उसके बाद जो मुहाफिज ग्रुप था उसमें जो लोग थे उनमें आमिर याकूब वड़ाइज साहब थे, जो कि अपनी नेगोशिएशन के बाद भी वो भी उसी ग्रुप का हिस्सा बन गए। और पीछे रह गया पासबान ग्रुप। पासबान ग्रुप कैसे बना, उसमें प्रेसिडेंट के उम्मीदवार ब्रिगेडियर साहब और उसके बाद उनके जो सेक्रेटरी के उम्मीदवार थे वो थे मतलूब गोंदल साहब। अभी मैं बात करूंगा कि जो फाउंडर ग्रुप है उसकी तरफ से जो प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं वो हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब हैं और उनके सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं मौज़म तदरा। और उनके दूसरी तरफ मैं बात करूं जिसमें यूनिटी ग्रुप है, यूनिटी ग्रुप के प्रेसिडेंट जो हैं इफ्तिखार शाही हैं और उनके के साथ सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं आतिफ इफ्तिखार चीमा, जो कि मौजूदा भी सेक्रेटरी हैं। इसके बाद तीसरा ग्रुप पासबान ग्रुप है, उसमें सबसे पहले प्रेसिडेंट के जो कैंडिडेट हैं वो ब्रिगेडियर आशिक साहब हैं और उसके बाद दूसरे उनके बाद सेक्रेटरी जो हैं वो मतलूब गोंदल साहब हैं, जो कि उमर फरूक गोंदल के भाई हैं। अभी ये चीज़ें कहाँ से चली, वक्तन फ़वक्तन इस पर बात होती चली जाएगी। आज की क्या सूरत हाल है डीसी कॉलोनी में और यहाँ पे क्या चल रहा है, कौन क्या करेगा और किसने क्या किया। दो ग्रुप हैं जो मेन ग्रुप है, जो आपस में बहुत ज़्यादा करीब पाए जा रहे हैं, जिनकी दौड़ में एक दूसरे को कभी कोई आगे निकलता है कभी कोई आगे निकलता है, लेकिन पता नहीं किसकी चिड़ी को किसकियाँ यहाँ पे किसके साथी कहाँ पर बैठे हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि बहुत से ऐसे ग्रुप हैं जिनकी चिड़िया बिल्कुल तार के ऊपर बैठी है, कोई कहीं से उड़कर किसी के पास और कहीं से उड़कर किसी के पास आ जाती है। लेकिन डीसी कॉलोनी के लिए किसने क्या किया वो आपके सामने है। मौजूदा जो अभी वाली रजीम है उसने क्या किया, उससे पहले ने क्या किया, ये डीसी कॉलोनी के मेंबरान को बताने की जरूरत नहीं है। व्यूअर्स, आज आपके सामने मैं एक ऐसी शख्सियत का तारुफ करवाऊंगा और मेरे साथ वो मौजूद भी हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि वो डीसी कॉलोनी में उन्होंने अपने प्रोफेशन को, जो कि प्रॉपर्टी का वो काम करते हैं, और डीसी कॉलोनी की सियासत में उन्होंने कदम रखा है और उनका मकसद क्या है, वो क्या करेंगे डीसी कॉलोनी के लिए। बड़े एनर्जेटिक से नौजवान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कदर दिल चदर साहब, जो कि बिल्कुल नए हैं अभी डीसी कॉलोनी की सियासत के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कदर भाई, मुझे ये बताइएगा, बिल्कुल अभी आपका फर्स्ट स्टेप है, आप क्या एम लेकर आए हैं, क्या करेंगे सियासत के अंदर, कौन सी जो अभी चेंजिंग आपके पास है? भाई साहब देखें, मैं 2009 से डीसी में रिहायशी हूँ। 2009 से मैं इधर रह रहा हूँ। मैंने बहुत घूमतें देखी हैं, ऊपर नीचे आती हूँ, ठीक है। मगर इस जो मैंने गवर्नमेंट में देखा है कि यानी मौजूदा रजीम की बात कर रहे हैं, रजीम अच्छा। हर बंदे ने अपना फ़ायदा देखा है, डीसी कॉलोनी का किसी ने नहीं सोचा, ठीक है। ये चीज़ें देखी हैं। अब देखें कि हमें अब चाहिए कि बरादरीज़म से बाहर निकल के सबसे पहले डीसी कॉलोनी, उसके बाद बरादरी है, ठीक है। मेरा खुद जट बरादरी के साथ तल्लक है, तो मैंने बड़ा सोच विचार करके दोस्तों से मशवरा करके हाजी अमजद सलीम भट्ट की क़यादत पर इजहार किया। आपने उनको ही क्यों चूज़ किया? देखें तीनों ग्रुप थे, आपने उनको क्यों चूज़ किया? उनको इसलिए चूज़ किया कि वो मुझे दोनों से बेटर लगे। एक तो कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो दूसरों से डिफरेंशिएट करती है? सबसे प्लस पॉइंट है वो डीसी कॉलोनी के रिहायशी हैं, उनका घर इधर है, हमारे घर के साथ ही वो रहते हैं,
ठीक है, मगर उनके दौर में इतना कुछ नहीं हुआ जो ये मौजूदा रजीम ने किया। तो बाकी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सारों को पता जो मौजूदा रजीम ने डीसी कॉलोनी के साथ किया, सबको पता है। तो ये चीज़ें करप्शन किस तरह करते हैं ये लोग? पर सब देखें, करप्शन के बहुत तरीके होते हैं। ये जो करप्शन ये करते हैं, ये कहते हैं हम पैसा लगा के बिजनेस कर रहे हैं, ये भी करप्शन है। प्रॉपर्टी का काम क्या लें, इंफॉर्मेशन पे होता है। ये जितने मेंबर्स हैं, ये जो मौजूदा रजीम है, इनके पास पहले इंफॉर्मेशन आती है, ये अपने पैसे लगा लेते हैं, ये भी करप्शन है। यानी आपका मतलब ये है कि इनको पता होता है कि ये एरिया है, ये डीसी कॉलोनी में कम्पैक्ट होना है, ये इसके साथ ये ज़मीन लगनी है, ये इसको खुद खरीद लेते हैं और उसमें फाइलें लगवा के बेच लेते हैं। ये भी सोसाइटी का नुकसान है। अब देखें कि हमारे घर का बिल पहले 2000 था, जब ये रजीम आ गई अब 3000 रुपये हो गया। ये सोसाइटी का लॉस। हमारी सोसाइटी के पास इतने एसेट हैं कि वो किसी रिहायशी से बिल नहीं ले सकते, इतने इनके पास एसेट मौजूद है। थे क्या हैं? अभी भी हैं। वो कहाँ से, कौन से एसेट हैं? अभी ये देखें कितने एसेट हैं। हमारी मार्केट्स हैं, ये जैसे सतलुज मार्केट्स है, जिधर ये बैंक बने हुए हैं, इसके अपोजिट आप 2 जगह देखें, ये भी सोसाइटी के एसेट है। ठीक है, ये डेवलप करें, ये रेंट पे करें, ये सोसाइटी को फायदा है, मगर ये नहीं कर रहे। वो तो खा जाएंगे ये, मतलब जिस तरह के सारी चीज़ें खाएगी। एक और चीज़ मैं आपको शायद इल्म में नहीं है, मैं अपने व्यूअर्स की जो है ना वो इन्फॉर्मेशन में इजाफा करता चला जाऊं कि अपडेट या सोसाइटी में डेवलपमेंट क्या करनी है। इन्होंने जो भी लोग इलेक्ट होकर यहाँ पे आते हैं, कल की बात है, यहाँ पर एक इंतखाबी ऑफिस चूँकि 3 बने हुए हैं, बिल्कुल करीब है। एक तरफ हाजी अमजद साहब का, दूसरी दरमियान में आतिफ चीमा साहब का, और अगली साइड पे जो है वो साई साहब का, और बैक पे मार्केट के पास जो है वो पासबान ग्रुप का जो है ना वो ऑफिस है, बिल्कुल करीब करीब है। कल किसी एक इंतखाबी ऑफिस के बाहर फायरिंग हुई है और डीसी कॉलोनी के जो कैमरे लगे हैं, जिनके ऊपर करोड़ों रुपया खर्चा आया है, वो नहीं चल रहे। ये कितनी अच्छी बात है और ये खबर है, और ख़बर बड़ी ज़बरदस्त है कि उनको ढूंढा कैसे जाए, पुलिस किस तरह ढूंढे। पुलिस के पास कोई ऐसी मकनातीसी चीज़ें तो नहीं है कि वो उनको करप्टेड लोगों को, वो इस तरह के जो फायरिंग करके गए हैं उनको वो पकड़ लें। इसी तरह से सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए ही पकड़ा जा सकता है। और ये सारी सोसाइटीज़ में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लोग जो है ना सारी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सारी सोसाइटी में नहीं लगे। जहाँ जहाँ ये जो रजीम में मेंबर थे, आप चेक कर सकते हैं, इन्होंने अपने घर के जो इनकी स्ट्रीट है, इन्होंने सिर्फ उधर ये लगाए हैं। ठीक है, जिस वैल्यू सोसाइटी के खर्चे पे सारों को इन्होंने सहूलत नहीं दी। आप विजिट कर सकते हैं, जो सोसाइटी के मेंबर थे, जो असर सूख रखते थे, जिनके कोई अजीज थे, उनकी गलियों में इन्होंने लगाए हैं। अच्छा, इन शॉर्ट मुझे ये बताएं, आप सियासत में आए हैं, आप कौन सी ऐसी चेंज देंगे, क्या करेंगे डीसी कॉलोनी के लिए? और सब डीसी कॉलोनी मेरा घर है, ठीक है, मैं 2009 से इधर मेरी रहायश पजीर है। ठीक है, जितना हमें एहसास है बाहर के बंदों को नहीं है। डीसी कॉलोनी की रजीम में सबसे ज़्यादा ये पहले देखना चाहिए, जो टिकट देते हैं ये बंदा मेरिट पे है। जो बंदा मेरिट पे है उसको टिकट दें, जो इधर का रिहायशी है उसको जाके हम कल को पकड़ तो सकते हैं ना। आप किसको कहते हैं मेरिट? मैं इसको कहता हूँ कि जिसके साथ कह लें कि इसके साथ वोट बैंक हो, जिसको उसके एक सतलुज ब्लॉक है ना, ब्लॉक के हिसाब से इनको सेलेक्ट करना चाहिए। किस बंदे के ज़्यादा कह लें कि वेट गुल है, उसको पसंद करते हैं, उसका वोट है। क्या ख्याल है कि जिसके पास वोट ज्यादा हैं उसको टिकट मिलनी चाहिए किसी भी ग्रुप की तरफ से, या कोई ऐसा एनर्जेटिक है जो कि डीसी कॉलोनी की खिदमत कर सके, उसको जो है ना ये मिलनी चाहिए टिकट? और सब डीसी कॉलोनी की खिदमत तो कह लें कोई भी नहीं कर रहा। ठीक है, हर बंदा अपने मफाद को आ रहा है। आप क्या करेंगे? मैं डीसी कॉलोनी की खिदमत करूँगा, मैं करप्शन को रोकूंगा। किस तरह रोकेंगे? रोकूंगा अगर इंशाल्लाह। टाइकून है वो, आपकी बात ठीक है। आप ये देख लें, जैसे ये राना मोहम्मद हुसैन की ज़मीन का हुआ, किसी एक डीसी कॉलोनी के मेंबर से आप मुझे बता दें कि किसी को पता हो कि इसमें क्या हुआ। असल हक तो मेंबर्स का होता है ना, जिनकी रिहाइश है उनको पता हो। ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता। वही जो चंद लोग हैं जो माफी हैं, 12-13 जो है। कैसे? आपके पास कौन सा ऐसा ट्रैक्टर ट्राली है या कौन सा ऐसा बैरियर है जो लगा देंगे जी भाई इतों आगे नहीं जाना? सब रोकेंगे हम, इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे। जो रिहायशी हमारे साथ हैं, जो मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, हम इंशाल्लाह आके एहतजाज करेंगे, इनको रोकेंगे, दफ्तर के बाहर आके इनको अपना रिकॉर्ड दर्ज करवाएंगे, अपना एहतजाज जो है ना वो रिकॉर्ड करेंगे। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे कदर दिल चद्दर साहब, बड़े अच्छे जज्बात हैं इनके। देखें, सियासत में आने से पहले तो सब लोग ऐसे ही कहते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं, अपने अंदर बड़ा दर्द दिल रखते हैं सोसाइटी का। ये जब अल्लाह ताला इन्हें इज्जत देता है, इलेक्शन के बाद ये इलेक्ट होकर आप लोगों के सामने आते हैं, आपकी खिदमत करते हैं या क्या करते हैं ये तो आप लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन हम इनसे अच्छे की उम्मीद रखते हैं। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कल एक नई खबर के साथ आपके पास आएंगे और जो आपसे वादा किया है उसी खबर पर इंशाल्लाह बात करेंगे। मुझे और मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। कितनी देर तो है?